सावन का महीना है तो काफ़ी बारिश हुई और उसके बाद पानी वो अचानक घुस गया, उसमें बेसमेंट में घुस गया और जो दरवाज़ा था वो बायोमेट्रिक था तो वो लॉक हो गया। तो लड़के लड़कियां एक तरह से उसमें फंस गए और पानी भरता चला गया। और जब तक टीम आई, पंप से पानी निकाला गया, गोताखोर लोग आए, कुछ लोग तो किसी तरह भाग गए, लेकिन 3 लोग मतलब स्टूडेंट्स की मौत हो गई, 2 लड़कियों की और 1 लड़के की। इसको लेके पूरा हंगामा है देश में, संसद से सड़क पर जो होता है हंगामा, और ये बहुत दुख की बात है। और उसके बाद कल की खबर ये है कि दिल्ली में 13 कोचिंग संस्थानों को सील किया गया है, जिसमें दृष्टि IAS भी है, विकास देवी कीर्ति का बहुत लंबी चौड़ी फैक्ट है। सुधार तो यही है कि देखिए, इन लोग का ऑडिट होना चाहिए, सिक्योरिटी का ऑडिट होना चाहिए। जैसे कि दिल्ली में ही जो कानून है वो बहुत पहले से कानून है कि आप बेसमेंट का इस्तेमाल गाड़ियों की पार्किंग के लिए कर सकते हैं या कुछ सामान रखने के लिए कर सकते हैं। यह शब्द अब प्रचलन में आ गया है, कोचिंग माफिया। जैसे इतने तरह के माफिया हैं, ट्रांसपोर्ट माफिया है, शराब माफिया है, बालू माफिया है, एक नया नाम पनपा है कोचिंग माफिया का। और इस देश में इतनी संख्या है बेरोजगारों की। बीते दिनों दिल्ली से एक घटना सामने निकल के आई, जहां बेसमेंट में कोचिंग चल रहा था और भीषण बारिश की वजह से कहीं ना कहीं बेसमेंट के अंदर पानी भर गया, जिसके बाद जो बायोमेट्रिक गेट है वो लॉक हो गया और कहीं ना कहीं 3 छात्र फंसे रह गए। और उसके बाद जिस तरीके से फंसे रह गए, उसको देखते हुए, पानी में उनको देखते हुए रहते रहते कहीं ना कहीं मौत हो गई। और ऐसे में इसको देखते हुए अब जाकर कोचिंग संस्थानों को लेकर कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास से जुड़ेंगे। बात करें अमिताभ दास जी, कैसे देख रहे हैं? 3 छात्रों की मौत हुई है, दिल्ली का मामला है। ऐसे में अब जाकर तमाम अनेक जगहों के जिला अधिकारी अलर्ट मोड में है कि बहुत दुखद घटना है ये दिल्ली की। ये 27 जुलाई की घटना है और दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में एक IAS स्टडी सेंटर चलता है राव का। तो उसी के बेसमेंट में लाइब्रेरी थी, पुस्तकालय था। बेसमेंट कहते हैं जो मतलब ग्राउंड फ्लोर के नीचे वाला हिस्सा रहता है, हिंदी में आप उसको तहखाना कह सकते हैं। तो बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी और 20-25 लड़के लड़कियां उसमें थे। तो दिल्ली, अभी तो सावन का महीना है तो काफ़ी बारिश हुई और उसके बाद पानी वो अचानक घुस गया, उसमें बेसमेंट में घुस गया और जो दरवाज़ा था वो बायोमेट्रिक था तो वो लॉक हो गया। तो लड़के लड़कियां एक तरह से उसमें फंस गए और पानी भरता चला गया। और जब तक टीम आई, पंप से पानी निकाला गया, गोताखोर लोग आए, कुछ लोग तो किसी तरह भाग गए, लेकिन 3 लोग मतलब स्टूडेंट्स की मौत हो गई, 2 लड़कियों की और 1 लड़के की। अब इसको लेके पूरा हंगामा है देश में, संसद से सड़क पर जो होता है हंगामा, और ये बहुत दुख की बात है। और उसके बाद कल की खबर ये है कि दिल्ली में 13 कोचिंग संस्थानों को सील किया गया है, जिसमें दृष्टि IAS भी है, विकास देवी कीर्ति का बहुत लंबी चौड़ी फैक्ट है YouTube पर। तो उनका भी एक सील किया गया, उनके भी बेसमेंट में कक्षाएं चल रही थी। और उसके बाद पटना में से खबर आ रही है कि पटना के जिलाधिकारी ने यहाँ कोचिंग संस्थानों की जांच के आदेश दिए हैं। पटना में सोचिए लगभग 20,000 कोचिंग संस्थान हैं। यहाँ भी तो हर गली में मतलब है कोचिंग संस्थान, और कोचिंग कोई दरोगा गुरु बन के घूम रहा है, कोई रेलवे गुरु बन के घूम रहा है, कोई गुरु घंटाल बन गया है। और ये लोग पैसे के पीछे इतने पागल हो गए हैं कि कोई उसमें सुविधा नहीं है, कुछ ये नहीं है, किसी तरह लड़के लड़कियों को लाना है और उनकी जान से खिलवाड़ हो रही है। तो यही स्थिति है जी। ऐसे में किस तरीके की सुधार की मांग करेंगे अमिताभ दास? अब सुधार तो यही है कि देखिए, इन लोग का ऑडिट होना चाहिए, सिक्योरिटी का ऑडिट होना चाहिए। जैसे कि दिल्ली में ही जो कानून है वो बहुत पहले से कानून है कि आप बेसमेंट का इस्तेमाल गाड़ियों की पार्किंग के लिए कर सकते हैं या कुछ सामान रखने के लिए कर सकते हैं। आप किसी भी व्यावसायिक काम के लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए आप बेसमेंट का नहीं कर सकते हैं इस्तेमाल। लेकिन वहाँ कितने बेसमेंट में रेस्टोरेंट चल रहे हैं, किसमें क्या चल रहा है। अभी ये लोग लाइब्रेरी खोल रहे हैं बेसमेंट में, क्लासरूम लगा रहे हैं बेसमेंट में, 800 लड़के लड़कियां एक बेसमेंट में हैं। तो ये तो सीधे मतलब आप मौत को दावत दे रहे हैं। और उसके बाद कुछ कांड होगा तो आप पतली गली से भागेंगे। वही गली मोटा मोटी, वही हालत मोटा मोटी पटना में भी है, यहाँ भी सबका उल्लंघन हो रहा है। माना क्या जाए, पैसा के लिए कोचिंग संस्थान के मालिक कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल, ये तो एक मतलब, अब मैं क्या कहूँ, एक नया शब्द अब प्रचलन में आ गया है, कोचिंग माफिया। जैसे इतने तरह के माफिया हैं, ट्रांसपोर्ट माफिया है, शराब माफिया है, बालू माफिया है, एक नया नाम पनपा है कोचिंग माफिया का। और इस देश में इतनी संख्या है बेरोजगारों की कि लोग मतलब बिल्कुल बेचैन हैं कि लड़के लड़कियों को नौकरी मिल जाए। तो कोई अपना, वही मैंने कहा, कोई दरोगा गुरु है, कोई रेलवे गुरु है, कोई UPSC गुरु है, कोई BPSC गुरु है,
है ना, इतने सारे ग्रुप पैदा हो गए जी। देखिए, बिहार में कहीं ना कहीं देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा कोचिंग माफियाओं की संख्या है, और ऐसे में कोचिंग माफिया पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा अमिताभ दास का कहना है। बिहार के पूर्व अमिताभ कुमार दास इस तरीके से दिल्ली में घटना घटी है, उसको देखते हुए कोचिंग संस्थान को लेकर यह साफ कहते हुए नजर आए थे कि बेसमेंट के अंदर 3 छात्र छात्रा पढ़ रहे थे, जिसके बाद पानी भर गई भारी बारिश की वजह से, और कहीं ना कहीं उनकी मौत हो गई। इसको देखते हुए जांच की जरूरत है, और ऐसे में बेसमेंट के अंदर जो भी कोचिंग चल रहा है उसको बंद किया जाए। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।